देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद, जन स्वतंत्र पत्रकार। हम हैं गांव नीठराना में और यहाँ जो है राजेंद्र जलंधरा की अभी एक सभा होने वाली है और यहाँ जो सभा जो है मैं आप लोगों को दिखाएंगे इस सभा में कौन क्या कहता है। राजेंद्र जलंधरा जो निर्दलीय उम्मीदवार है भादरा विधानसभा से, वो वोट मांगेंगे और जनता से अपील करेंगे। तो अभी कुछ ही समय बाद यहाँ राजेंद्र जलंधरा आने वाले हैं और ये हम बस स्टैंड पे खड़े हैं और अभी कुछ ही समय बाद में आने वाले हैं और कार्यक्रम होगा। तो ये राजेंद्र जलंधरा पहुंच चुका है। राजेंद्र जलंधरा का काफिला पहुंचा
हाँ दोनों से इन एक बार अपना काम करवा माला वेद प्रकाश जी निरानिया वो माला डाल के गांव की तरफ से मान सम्मान देने का काम करें। आप तालियां से दे दो मान सम्मान। ओम प्रकाश निम्मेवाल के ये तो सपोर्ट रिपोर्ट सारा कुछ ठोक देंगे। गांव ने ठाना बहुत अच्छा गांव है। देखिए ओमती जी जलंधरा
ओम प्रकाश जी जलंधरा, देवी लाल जी निम्मीवार, ये आए और माला डाल के स्वागत करें। मैं बोल दूंगा सब काम चले, आपका नाम बोल दिया, आप माला डाल के आप जल्दी जाओ। देवी लाल जी निम्मीवार जाओ एक बार, ऐसे कैसे। डॉक्टर बलराम जी, दीपू जलंधरा, जोरदार तालियां। हरी सिंह जी जलंधरा, रामलाल जी नांदवाड़, रण सिंह जी नांदवाड़ और गुमाना राम जी पुनिया, मदन लाल जी बुढ़ानिया, देवीलाल जी नांदवाड़, दयाचंद जी बुढ़ानिया, राम कुमार जी नांदवाड़, के सिंह जी बुढ़ानिया, रमेश जी बुढ़ानिया, दारा मिस्त्री बराबर, जोरदार तालियां। देवीलाल चहार, धर्मपाल जी निरानिया माला डालकर सम्मान दे रहे हैं, जोरदार तालियों से सम्मान करो। पप्पूराम मिस्त्री मेघवाल जी, वेद प्रकाश निरानिया, नरेश सनोप, सबीला राम जी शर्मा, हनुमान मिस्त्री, बालराम जी नायक, शीशपाल जी वाल्मीकि, छोटूराम जी मिस्त्री नांदवाड़, रमेश जी नायक, महेंद्र जी जागीर बरवाली से, जोरदार तालियां। अरे बोल दिए मैंने, ये नाम बता दो। पेमाराम जी सहारण, सुभाष चंद्र फोगला, राजेंद्र दुनिया के माला गाल करें, उसका स्वागत करें। मंदिराम सिंधले, ओम प्रकाश निरानिया माला गालकर राजेंद्र दुनिया का स्वागत करें। सुभाष चतान राजेंद्र दुनिया का माला गालकर स्वागत करें। सुभाष चतान, मैं बोलने का तरा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप नाम बता दे रहे हो जिसका बोल रहे हो। गुलाब सिंह स्वामी राजेंद्र दुनिया का माला गालकर स्वागत करें। राजेंद्र गुलाब सिंह स्वामी आए। महेंद्र जी नानवाड़, महेंद्र सिंह नानवाड़, हनुमान जी नारायणिया, वो आए और माला डालकर मान सम्मान देने का काम करें। कोई रह जाओ तो मैंने बता दो, कोई स्वागत करे। नीरज नानवाड़ आए, राजेंद्र जी चंद्रा का स्वागत करे। राकेश चचारण राजेंद्र चंद्रा का माला गाल करे, स्वागत करे। पप्पू सिंह बरावड़ राजेंद्र जी सिंह चंद्रा का माला गाल के स्वागत करे। पप्पू राम मेघवाल आए, राजेंद्र सिंह चंद्रा का माला गाल के स्वागत करे। राम सिंह छिंपा आए, राजेंद्र चंद्रा जी के माला गाल करे, स्वागत करे। देवीलाल नानवाड़ हीरूराम धानका आए, राजेंद्र चंद्र का एक माला देवीलाल के भाइयों बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, बड़े भाव के साथ लगे हुए हैं। आइए उसने बंद कर दो जी गाड़ी वाला नहीं, एक बार रामचंद्र जी नायक वो आए और माला डालकर वहां डालो जी। अजय ना देवीलाल तेरे डल वाले ये सारा काम किया कि बात मैं बोल दूंगा अपने आप। बैठो आपने निर्दलीय उम्मीदवार भाई राजेंद्र जी जलंधरा, आपके भांजे का जो मान सम्मान किया है, आपकी पगड़ी को झुकने नहीं देंगे। ये मैं वादा करता हूं कि जब आप इनको जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, आपकी हरेक आवाज को उठाने का काम करेंगे। देवीलाल जी सारा कुछ हो गया माला वाला काम, जो आगे ही कार्रवाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस नेठराणा की धरती को नमन करता हूँ कि ये कोई आम गांव नहीं है। इस गांव का इतिहास के सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा है, क्योंकि ये गांव हमेशा से चर्चा में रहा है। चाहे पीछे भाई मीरा के बाद की चर्चा हो या उनसे पहले में
इस राजशाही राजनेताओं के कारनामे बता दूं, क्योंकि पीछे इस गांव के नेतृत्व में 4 साल तक एक बिजली का आंदोलन चला था। इस चौक पे याद में जब आया था जब आपके गांव का शेर साथी शैलेंद्र, साथी रमेश, जिन्होंने हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन से वो शेर अकेले भिड़े थे, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं भी उस लड़ाई में शामिल था। तो उस मंदिर को देखते हुए, इस चौक को देखते हुए मेरे दिल में थोड़ी बातें आई, क्योंकि हमने कुछ नेताओं को चुना हमारी आवाज बनाने के लिए। उस नेताओं ने अहंकार में डूबते हुए हमारी जायज मांग थी, हम बिजली आंदोलन के लिए जो हमारे आम नागरिकों की जेब कट रही थी, क्योंकि इनमें टाइम थोड़ा 2 मिनट में ज्यादा ले लूं, आम मजदूरों की जेब कट रही थी। हमारी जायज मांग थी कि हम बिल नहीं भरेंगे। बिल हमने वैसे मना नहीं किया कि हम नहीं भरेंगे, हमने ये मना किया कि जो नाजायज इस पे शुल्क लग रहे हैं वो नहीं भरेंगे। इस आंदोलन को एक नेत्राणा से शुरू होकर पूरे राजस्थान में फैला था, और इसमें एक नेत्राणा और हमारे जो अहंकारी नेता, हमने जो एक किसान नेता चुना था, दोनों के आमना सामना चल रहा था। और वो एक मंजर मेरे याद है, जो ये लोग एसी वाले कमरे में बैठे थे, जेठ के महीने में पूरे गांव की बिजली कनेक्शन काटने का काम किया था, और छोटे छोटे हमारे बालक बच्चे, हमारी माताएं बहनें जेठ के महीने में 50 डिग्री टेम्परेचर पर बिलख रही थी। और उनके बाद हमारा दूसरा जो हमारी आवाज बनने का हक होता है, हमारे मुख्य विपक्ष थे माननीय संजीव जी, वो भी आपके एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उनको ये तपती दोपहरी में एक जलन महसूस हो रही थी। तो मैं इस गांव से यही अपील करता हूं कि ग्रामवासियों, पीछे के दिन याद करो, न हमारे उस साइड के हैं न हमारे उस साइड के, आपके अपने आपके भांजे आए हैं। तो मैं तो अपनी भाषा में यही कहूँ कि थार को एक जुगला टोपी लेना आया है, तो आने वाली 23 तारीख ने कहूँ, पहले कहूँ 21 तारीख ने एक महारैली नहीं, महारैली तो राजेंद्र जी ने रखी है, और अपने हम सबको मिलकर इस महारैली को महारेला रूप देना है। और जो एक गोरे लोग थे वो तो चले गए, जो काले अंग्रेज बैठे हैं उनको अपनी ताकत का एहसास कराना है। ये चुनाव कोई अकेले राजेंद्र जी का नहीं, इनमें हम सभी राजेंद्र बनेंगे, तब हमें कामयाबी मिलेंगे। और राजेंद्र जी आपके गांव का भांजा है, आपसे सिर्फ एक घरपति एक वोट के रूप में एक अपना नानके में आके झुगला टोपी मांग रहे हैं। तो आने वाली 25 तारीख को अपने झुगला टोपी और आशीर्वाद के रूप में ज्यादा नहीं, हर घर से एक वोट सबको राजेंद्र जी, और पीछे का जो बिजली आंदोलन था वो इन दोनों की जो क्या भूमिका रही थी उनको याद करते हुए तन मन धन से पूरी जी जान से राजेंद्र जी के पक्ष में मैं आशा करता हूं कि जो ईवीएम मशीन आए उनका तन मन धन से, जो 10 नंबर पे आपका गुब्बारे का निशान है, बटन दाब के घसाते हो, खींचते हो, मीटर रोड करते हो। और आने वाले तो एक लोग बोल रहे हैं ना कि इनकी तो ये तो ऐसे ही घूम रहे, 5000 25 होगी, 10,000, और पीछे जो हमारे लिख रही इब्ने ऊपर 30,000 25 होगी, 40,000। तो मैं तो थारे काम को प्यार और दुलार और जोश जुनून देख के तो न्यू लगा है अपनो 3 तारीख ना रिजल्ट आओ, तो यही लोग कहेगा यार आ बात नहीं सोची तो कौन, आ बात नहीं कुकर बन गया आपने। एक माने कि चुनाव है तिकोणो, भाई मैं तो का कोई तिकोणो, मारो तो नंबर 1 है, तिकोणा ढूंढो थे, अलग अलग कुणा ढूंढो थे। थारो प्यार और दोस्त देख के मानो कि जीत तो राजेंद्र जी की है। ए जीतने आप सारा मिल के कितनी बड़ी मनासका। एक बार फिर आना 25 तारीख ने
वैट पेपर का 10 नंबर पर गुब्बारे का निशान दबा के और राजेंद्र जी के पक्ष में नेठ राणा गांव को पूरे रिकॉर्ड की दर्ज करा दियो। आगे वो काम करनो विकास करने के मामले में मैं विश्वास दिलाऊं का राजेंद्र जी पीछे को नहीं हटता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नेठ राणा, जय बादरा। आकर अपने विचार के वंश साथियों, माता बहनों, राजेंद्र जी जलेंद्रा अपने गांव में बीच में पहुंचे हैं। सारों पहले जाऊंगा सारा जोरदार तालियां से एक बार स्वागत करते हैं। घना ही लोग आया घना ही गया और कोई का बेली कोई का खीर डायलॉग का बोले बावड़ा गांव में कड़ी कोई विकास की बात को रखी ना कड़ी विकास की बात रखी ना ही कड़ी किसी आईना पेड़ ने विधायक कड़ी कई होगा काम करवा देगा। मैं राजेंद्र जी सरपंच हूँ, 25 साल लगातार सरपंची करी है। आगरे चाहूँगा थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा कि निठाणे गाँव में हॉस्पिटल को नहीं है जगह में सुविधा को नहीं, छोटा मोटा काम पड़ती है 30 किलोमीटर पहले कोई सुविधा को नहीं। तो मैं चाहूँगा कि सारों पहली बहुत अगर मैं जिता के भेजा था ने और थे पहली बहुत निठाणे गाँव में बड़ा हॉस्पिटल की व्यवस्था देगा। इतना बड़ो निठाणो गाँव में भारत जिलो सारो बड़ो निठाणे गाँव में बस कोई सुविधा को नहीं। गोगा बेड़ी आगे कोई रिश्तेदार आए बैठ जाए तो 500 दीजिए। मैं चाहूँगा तो कोई ना बस व्यवस्था देने की कोशिश करूँगा पूरी थे। मैं गाँव में अंदर हर तरह विकास की थारू आग्रह करा और मैं थाने विश्वास दिलवावा कि बढ़िया वोटा में साके निठाणे गाँव को नहीं भारत जिलो थाने बढ़िया वोटा साके जितावा। अजय ताई कड़ी की गोल कयो चुनाव ने माहौल बना रखी है। एक आदमी शो को नहीं आगे बोलियो काम में इतनी भीड़ होगी तो भरने का चीज चाहिए ना तो बड़ी आवाज मांगने की उठाई और ना ही किसी पुरानी विधायक बात कही कि मैं थारा का चीज देगा। मैं आगे चाहूँ राजेंद्र जी आगे जाऊँ पूरे गांव की तरफ जाऊँ मैं की चीजें मांग रखी है चीजें राजेंद्र जी गाँव में उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेगा। पूरे गांव की तरफ हूँ राजेंद्र जी ने एक तो सिक्का बोलागा 2 बार प्रोग्राम करेगा। सीधा न्यू कौन तो लीजिए बढ़िया करीम और बढ़िया वोटर बढ़िया सिस्टम है निठाणे का मैं नहीं और दिक्कत करनी ना कही है तो बता भीड़ कम हुई है। भीड़ की जरूरत को नहीं वोट बड़ा सुना हुआ घटे। आगे मैं आग्रह करूँगा राजेंद्र जी की बात कही है वहाँ पर खड़े उतरे और सारा ने विश्वास दिलावे। आड़ी बगा नहीं सही है। अरे सही है अरे सही है अड़ू दिखे बैठे ऊपर चढ़ जाओ। सबसे पहले मेरी राम सबको अरे छोड़ो मैं थाने सीधी भाषा बोलूँगा। मेरे नाना जी मामा जी मेरे भाई भतीजे मम्मी जी नानी जी सबको मेरा राम राम। आपका भांजा आपका दोहिता लगातार भिराड़ी का 25 साल से नेतृत्व कर रहा है। आपको पता ही है उसका कारण एक ही है, मैं वोट की राजनीति नहीं करता। जो ये लोग सरपंच बन जाते हैं या एमएलए बन जाते हैं घिनौनी राजनीति करते हैं, मैं इनके खिलाफ रहता हूं। जो पहले भगवान को मानता हूं उसके बाद मैं इंसान को मानता हूं। इंसान से बड़ा मैं कुछ नहीं मानता। कोई भी काम हो ये लोग सरपंच बन जाते हैं, फिर ये 2-4 नुमाइंदे चुन लेते हैं और उनको कठपुतली बना लेते हैं। मैंने उस कठपुतली को तोड़ा है। 10 साल का बच्चा है ये,
20 साल का युवा है और 50 साल का है, 70 साल का बुजुर्ग भगवान का रूप है। मैंने उसको हंसते हुए भेजा है, काम करके भेजा है। और यहाँ भी नेठाड़ा भी मैं बता रहा हूँ, मेरे काफी लोगों से काम पड़ा है। आपकी राजनीति में हमारी राजनीति में फर्क है। जो भी मेरे पास नेठाड़ा नानका के नाम से कोई भी गया है, मैंने पहले मेरा भाई मामा नाना मानते हुए और काम करके भेजा है। आज तक बगैर काम कभी भी नहीं आया। क्यों? मेरी माँ मेरे को जन्म देने वाली थी और नेठाड़े की थी। मेरे नेठाड़ा से और बिहाड़ी से बढ़ के कुछ ही नहीं है। आपका भांजा, ये लोग कहते हैं 2-2 चर्च पकड़ लेते हैं कि काम हम कराएंगे काम। मैं कहता हूं आपका भांजा एक तरफ, ये हारे हुए जीते हुए एक तरफ। ये काम में ये आ जाए और हम आ जाए, कौन काम करेगा हम बता देंगे। ये लोग क्या करते हैं वोट की राजनीति में? क्या किसी की वोट दिया कड़े काट दो, कहते हैं गरीब आदमी का मकान वोट दिया मकान काट दो, नरेगा में मजदूरी 150 दे दो, मजदूरी काट दो। ये घिनौनी हरकत करते हैं। इनको भगवान ने इसलिए नहीं भेजा, इनको ये कर्म खोदने के लिए भेजा है कि आप इंसान का क्या कर रहे हो। मेरे दर्द है कि मैं नेठाड़ा में आया और वहां जोड़ा देखा मैंने, और उसमें मच्छर गांव के बीच का जोड़ा। यदि आपका बेटा जीतता है तो इस जोड़े का करवाएगा, नहीं जीतता है तो नरेगा से स्वीकृत करवा के देगा और हम काम करवाएंगे। और कोई भी हमें कहता है कि मैं नहीं कर लूं तो मेरे बिहारी में तेने पिताया था, और आज हम नेठाड़े की दूसरी बात करते हैं। पूर्व विधायक को भी आपने देखा है, मैं 20 साल रहा हूं, आप तो कुछ ही नहीं रहे। आप कोई सिंगल काम करवा ले तो मैं लिख के देता हूं। मौजूदा से ये कहते ढेवरी टाइट करती है, हम इनकी ढेवरी दोनों की टाइट करेंगे। मैं कहता हूं दोनों की टाइट करेंगे। आने वाली 25 तारीख को 3 तारीख को देख लेना, आपका बेटा कभी कुमारे के निशान पर हारा नहीं है। और मेरी एक और मैं थारा आपको बता देता हूं, मेरी 53 साल उम्र, 2023 का चुनाव, 13 का चुनाव और 3 की गिनती, आज तक मेरा दिया कभी नहीं हरा। जब मैंने पर्चा भरा था उससे खैर पहले कह रहे थे क्या 5 साल जा रहा जगह, कोई बोले कुम्हार वोट बोल दे, कोई बोले की कहे। मैं 36 बिरादरी का नेता हूं और 36 बिरादरी का काम करता हूं। बिहार में मात्र मेरे 300 वोट है मेरे समाज की, और मैं 719 वोटों से जीतता हूं। मैं एक जाति की राजनीति नहीं करता। मेरे को 36 बिरादरी ने खड़ा किया है, और मैं जब पर्चा भरा मेरे पास कोई सरपंच नहीं था, कोई नेता नहीं था। भादरा में 10,000 की भीड़ गई, और 21 तारीख को रैली है। आप 25,000 की भीड़ देख रहे हो, और जनता तय कर देगी कि आपका बेटा विधानसभा में गया। हम कहते हैं हम मजदूर किसान आम आदमी का काम करने की सेवा करने के लिए आए हैं। 25 साल से हम सेवा की कर रहे हैं। मेरे साथी जो थे वो 10-12 हजार करोड़ का काम करता है, और मेरी रुचि मानव सेवा में भगवान और इंसान से कोई बड़ी चीज नहीं मानता। तो सेवा में मेरा मन लग गया तो मैं सेवा कर रहा हूँ। ये कहते हैं हम आइए बढ़ते हैं। ये नरेगा में मेरे को एक दिन मजदूरी कम करके दिखा देना आपका बेटा भी। 250 सेंटर गवर्नमेंट देती है, हम 250 लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये कहते मकान आया गरीब का, और वोट की राजनीति में बांटते हैं। आपका बेटा आएगा तो लाइन लगा के मकान दोगे, तोड़ने का काम करेंगे। जिसका गरीब का है क्या उसको मिलेगा।
ये कहते हैं जमीन ज्यादा है, कड़क काट दी। क्या भाई, जिसके 4 बेटे हैं और 2 बेटी है, आप उसमें 6 डिवाइड करके और उसका कड़क का हिस्सा है उसको दीजिए। क्यों काट रहे? ये परंपरा हम बंद करने के लिए आए हैं। हम आपको एक और बता देते हैं, तो ये 5-5 आदमी जो चुने बाद में एमएलए ये नुमाइंदा लिए होते हैं और ये ठेकेदार बनते हैं, इनको आपको पूछना पड़ेगा कि हम काम कैसे कराएं। आपका बेटा बन गया, ये 5 की है पंचायती गांव में चुन रखी है, हम तोड़ देंगे इसको। 10 साल का बच्चा, 20 साल का, तब कोई सीधा काम करेंगे, इनकी पूछ हम नहीं करेंगे। हम कह दो कोई कितने भी पैसे वाला हो। और ये कहते हैं कार्यकर्ता, मेरे कार्यकर्ता को कई बार धमकाया है। मैंने कहा आज तक, पहले मैं सरपंच लेवल का चुनाव लड़ता था और शेर बन के आया हूं और गरीब जनता के लिए आपको डराने और धमकाने की जरूरत नहीं, हम किसी से कम नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में कोई कोने में काम पड़ जाए आपका, मेरा नाम क्या है, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, आपका कोई भी हिंदुस्तान के, ये तो तहसील के भी नहीं करते, मैं कह रहा हूँ जायज काम कोई हिंदुस्तान कोने में पड़ जाए तो आपका बेटा खाली नहीं आने देगा, आपका भांजा काम करके भेजेगा। ये कहते हैं एक थाने में काम पड़े, एक एमएलए की झूठ। अरे क्यों? हम सही काम करेंगे, क्या हमारे पुलिस करेगी, क्या हमारा तहसीलदार करेगा, क्या कुछ कौन करेगा? हम सही हैं और हमारा हक लेने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखते हैं, ये मैं कहता हूँ, ये कहे मकान फुला दिए गरीबों के, और जो गरीब बच्चियां गई थी उन पे आज तक 40 बच्चियां गायब है, इन्होंने एक कार्रवाई नहीं की। ये संस्कारी में करते हैं, ये कहते हैं तप्पड़ बिछा लो फलाने। मैं कहता हूं आपके भी बच्ची गई थी, आपने 3 पुलिस की गाड़ियां क्यों लगाई? एक गरीब की बच्ची के लिए आपने कह दिया तप्पड़ बिछा ले। हम आएंगे तो आपको बिछाना पड़ेगा, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। आप ये इंसानियत बात नहीं है, कोई भी हो, हम एक इंसानियत के नाते और सेवा करने के लिए आए हैं। ये कहते हैं टेल के किसान को पानी नहीं मिले, अरे भाई सीढ़ी भी नहीं चढ़ेगी, ये दोनों बढ़ेंगे ना तो आपके टेल पे पानी नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, आपका बेटा आएगा तो इनको सीढ़ी भी नहीं चढ़ने देंगे चोरी के लिए, मैं विश्वास दिलाता हूं। और ये कहते हैं कि मैं ड्रोन की सर्वे में ड्रोन लगाऊंगा और जो चोरी करता है पीछे उस पर परमानेंट बारी कटाऊंगा, मैं गारंटी से इसका कहता हूँ। आपका भांजा कहीं कमजोर नहीं है, काम करने में माहिर है। 25 साल से मेरे को सरपंच भिराड़ी गांव बढ़ाता है ना, तो ऐसे नहीं होता। गरीब है मेरे भगवान है, मजदूर है मेरा भगवान है, किसान है मेरा भगवान है, मैं भगवान का रूप मानते हुए काम करता हूं। अभी कहा आपके पीएचसी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। यदि आपका भांजा जाता है ना नेठाना गांव में, मेरी कलम होगी, लिखने वाले आप होगे, आपका काम यहाँ प्राइवेट पे ये चोड़े की गंदगी, ये सीएसी जो काम मांगोगे ना मैं दूंगा। इन्होंने ये कहता था, अशोक गहलोत जी ने कहा था कि आपने जिला नहीं मांगा, मैं नोर आपके एमएलए ने मैं जिला देता। हम मांगे नहीं, हम देने के लिए आएंगे। हम एमएलए कोटा ये लगाते नहीं, 5-7 सरपंच चुन लेते हैं और उनको करोड़ों रुपए बांट देते हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अंबेडकर भवन खोल के लाइब्रेरी खोलेंगे और अच्छी बुक देंगे और उसमें अच्छी सुविधा देंगे कि भी हमारा आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ सके। हम खेल स्टेडियम बनाएंगे और खेल जगत का उनको आगे बढ़ाएंगे, क्यों हमारे बच्चे खेल में जा सके। हम जो स्कूल में सुविधा है
जहाँ साइंस खुली है लाइब्रेरी नहीं है, वो लैब नहीं है, तो हम लैब के लिए काम करेंगे। उसके अंदर हमारे बच्चे लैब में सीख के तो अमेले कोटा उसमें देंगे। हम ये सड़क इसमें नहीं देंगे। हम शिक्षा स्तर, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर हमारे गरीब बच्चे, किसान के बच्चे बढ़ते हैं, उनको सुविधा से वंचित रखा है, वो हम काम उनको वंचित नहीं रहने देंगे। इसलिए आपके बीच में आए हैं। हम साथ किसानों की भी हमारे क्षेत्र की समस्या है, वो भी लेके आए हैं। हम बाराबंदी के लिए आए हैं, किल्लाबंदी के लिए आए हैं। जो किसानों की गैर खातेदारी जमीन पड़ी है उसकी खातेदारी के लिए आए हैं। और जो 1955 से पहले जो किसान की चौसाले की जमीन थी उसको खातेदारी की किसान को दिलाने के लिए आए हैं। ये नाम नहीं लेते, ये कहते औकात में बटे हुए हैं। वो कहता है 1962 में मैंने तेरे दादा की जमीन ली, वो कहता है तू मेरी भैंस नहीं गिरेगा। हम आपका ध्यान बटाने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके बीच में, आप हमारे भगवान के रूप में होंगे, हम आपके सेवक होंगे और काम करेंगे, इनको दिखा देंगे। एक बार आपका भांजा विधानसभा में चुन के भेज दो, दोबारा आपको विधायक चेंज करना नहीं पड़ेगा भादरा का। मैं गारंटी देता हूं कि ये काम करते हैं, ये देखते रह जाएंगे कि भी काम कैसे होता है। हम इनको काम करना सिखा देंगे। हम ज्यादा नहीं कहते हुए, जो गांव की मूल समस्या है, हमारे आने वाली पीढ़ी ये कहते काम बहुत क्या, अरे सड़क से हम क्या सिर फोड़ेंगे। आप हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या किया है अमेले कोटे से? उनको स्टेडियम क्यों नहीं बनाया आपने? आपने लाइब्रेरी में ढंगी पुस्तकें क्यों नहीं दी? लाइब्रेरी क्यों नहीं खोली? आपने किसान के लिए, तेल के किसानों को पानी क्यों नहीं दिया? क्यों? किसान के पानी नहीं लगेगा तो उसको केसीसी भी भरनी है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है और बच्चे की शादी भी करनी है। उसके पास पैसा कहां से आएगा? आप हमारे किसानों को जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं नहर लबालब चला देंगे, और जब आप जीत जाते हो तो नहर में पीने के लिए खारा पानी पीता है। मैं कह रहा हूं, गारंटी ये कहते हैं। मैंने आपकी नहर के लिए, पानी के लिए डिपार्टमेंट में बात की थी। उन्होंने कहा कि अभी आप एक नजर से देखिए, आप या तो वोटरों को पानी चोरी होती है उनको नाराज कर लीजिए, या टैल वालों को। हम जो चोरी करते हैं उनको नाराज कर लेंगे, टैल वालों को पानी लगाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, मेरे मन की भावना है काम करने की, आम गरीब मजदूर किसान की, वो आपके सामने मैंने रखी है। और भाई नाने रो है बात सुन लो, थे उरु जिता के गाड़ियो ए दोनों ने देखे ना दादा, और हमारा जमा नजदीक क्यों नहीं खड़ा है। एक तो डेबिट टाइट करने वाला और एक थे काम कराओगा नहीं, मान लो पूरी पा जाएगा, क्या ना करिए इन्नू टांग खींचने वाला पा जाएगा। क्यों? काम करने के लिए चुनते हैं। आपको एक ने 2 बार देखा है, एक ने 1 बार देख लिया, और 1 बार थे चिता आगे डाल दो थारा बाढ़ने सारा झोली मारने के वोट मांगू भाई, आ झोली मारने नान कम जे हार गयो नहीं थारी आ रहा है। मिन्नो में और सदाई का रामगढ़ में रो वो है, तो आज है मारी भी इज्जत रख दियो। मैं थाना कौन का कभी नन्नेरे में हार गया तो मैं को नान का हरा दिया, मैं ठीक हूँ। और थे जितागे, मेरी बात सुनो, थे जितागे बेचोगा, देख छोटे से टब्बर ने भेज दो और था तो ही बाजूंगा और कह दी बोले बैठ गए थे के करने वो बता दी। अब मैं गारंटी दूं, हालत बिल्कुल काम की गारंटी दूं,
और एक और है, जगह लोग नरेगा में काम करें, मजदूर किसान बैंगो मसीहा बन के आए हूँ और बैंगो मकान और नरगाई कणक एक कट्टर मकान कट्टे नहीं मैं निकू एक ही काट दियो और कहनी मैं एपीओ करा मैं सस्पेंड कराऊंगा छोटू बोली नेठाने को नहीं पूरी तहसील के लिए। मैंने एक सीन देखा, मैं आपको बता देता हूँ और मैं किस लिए इस चीज पे काम करने के लिए सेवा करता हूँ। 1987 के अंदर मैं वेट लगा था, तब काल पड़ा था तो नहर का काम चल रहा था अकाल रात में। तो एक किसान मजदूर को मैंने 100 मण मिट्टी निकालते हुए देखा और एडी से चोटी तक उसका पसीना बहता हुआ देखा। मैंने कहा भगवान का असली रूप ये है, और तो ये पैसे वाले चौंचले करते हैं। उस दिन से मैंने मेरी नीति अपना ली कि पहले तो मैं इंसान की जान बचाने में कैसे कोई मैं तो फजूल खर्ची नहीं करके, अभी मैं भी 200 गाड़ी लेके आ सकता था, मैं फालतू काम की भीड़ नहीं रखता। ऐसी मालिक ने मेरे को सक्षमता दी है, मैं नहीं लेके आता। क्यों? मैं एक गरीब आदमी बिना पैसे उसका इलाज नहीं हो रहा तो उसकी जान बचा दूंगा, तो मेरे को इससे बड़ा कोई नहीं है। कोई ऐसा है और जिसके बच्चे हैं ऐसा ही बच्चियां हैं और उसकी शादी नहीं हो रही तो हम उसको गुप्त दान दे के शादी करा देंगे। हम फेसबुक पर नहीं डालते कभी कि हमने दान दिया है, दान फेसबुक पर बढ़ाई के लिए डालते हैं। हम वो ना काम नहीं करें, हम धरातल पर काम करते हैं। क्यों? एक ऐसा है बच्ची की शादी करके आप भेज देगो तो आपकी भगवान उसको इतना फल मिलता है कि हम सत्संगी हैं। हमारे डेरे से हमारे को इसकी हमारे सतगुरु ने ये बताया है कि भी आप ये, हमारे सतगुरु जी कहते थे, मेरे एक बार नुकसान हुआ था और करोड़ों में हुआ था, तब कहा बेटे कुछ नहीं है, तेरे को बहुत कुछ करना आगे। अब करना क्या है ये हमारे को पता नहीं। आज मैं आपको बताता हूँ, उसी रास्ते पे चल के ऐसा है कि हम मदद कर देंगे। हम कहते हैं आज कोई स्टेज पे इस चीज की घोषणा नहीं करता, आचार संहिता है। जब आपका भांजा बढ़ के आएगा तो ये कहते हैं ऐसा है बच्चियों गरीब की और जान बचाने के लिए हम जयपुर में, मेरा खुद का मकान है, आने जाने का हम वहाँ जो बीमार को लेके जाएगा उसको निःशुल्क सुविधा देने का काम करेंगे। एक इंसान की सेवा करने के लिए आए, किसान की सेवा करने के लिए, एक गरीब की सेवा करने के लिए आपके बीच में आए। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं कि मेरा नन्हेरा है और मेरी माँ तो रही नहीं, आप ही मेरे माँ बाप हो आज, और नहीं है। मैंने कभी भी आज तक मेरे यहाँ नीट थाने के नाम से कोई आता है, मेरे नाम के से आता है और मेरा जी भरता है और मैं जी भर के उसका काम करता हूँ। हम इन दोनों, अब जब आपने बिजली आंदोलन चलाया था, सरकार से 200 यूनिट माफ हुई, अब वो चार्ज ज्यादा लग रहा है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, जीत गए तो विधानसभा में हम कहेंगे एक गरीब के लूट मार आपने कर रखी है। ये कहते हैं आंदोलन में यहाँ माताओं बहनों पे लाठी बरसाई थी, हम लाठी नहीं बरसाने देंगे, न धरना बैठने देंगे। आपके साथ विधानसभा में चुन के जाएंगे तो विधानसभा में धरना लगाएंगे, हम बैठेंगे आपके साथ। बहुत अच्छी बात है, एक गरीब किसान का काम होता है। हम तो ये अत्याचार हो रहे हैं, ये चोरी की वारदात बढ़ रही है, ये जो नशे का प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो हम शिक्षा सत्र पर काम करेंगे ना तो इसका रिजल्ट मिलेगा। हम आपको ज्यादा नहीं कहते हुए
मेरी मन की भावना आपके सामने रखी है कि भी हम 25 साल का अनुभव है जो आपके सामने रखा है, हमने किस तरीके से काम किया है वो आपके सामने रखा है। हम इनके जो ये कहते हैं वो तेरी मेरी करने, इनके पाप धोने के लिए नहीं आए। हम दोनों के पाप नहीं दो, ये दोनों अपने अपने पाप धोने में लगे हुए हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, क्यों? हम सेवा करने के लिए आए हैं। और आपके भांजे को मैं दोबारा कहता हूँ 21 तारीख को नेठाना की ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचे और 25 तारीख को गुब्बारा का निशान नहीं बोलोगे और जिता के काटोगा तो थारो बांध दो। पहली नीम काम की भ्याणी बोली उरू रखेगो। आप थाने में बता दी। ज्यादा मैं न कहते हुए मैं मेरी बात को यही विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। एक मिनट जोरदार ताली बजा लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन केले ले आओ। अब तो दिया केले तो बैठते दो बस। हां बांट दियो। बांटने हैं तो पता लग जाएगा। एक बार ये ठाकर के बड़ा खुशी मिलेगा। दियो भैया, मैं गाना ला बाजने दो शाबाश। बहुत बढ़िया। आओ सर। टिपाई को भी लोग मत दो। बेटा सर आराम से बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। राजेंद्र देवेंद्र जिंदाबाद। राजेंद्र देवेंद्र जिंदाबाद। हेलो हेलो भाई, हेलो। तो बंदर की तरह ऐसे व्यवहार सुन रहा हूँ आप। इवेंट तो होलाला इतने केड़े खानी इतने तो होली बजाने का हम भी सुनी होता। हाँ ओ सारे लोग तो देखिए बड़ा केड़ो से भाई राम से राम लगे क्यों ना इवेंट टाइम लागेगा। शानदार सवारी। तो ये केड़े देखिए पीछे भाई, शानदार सवारी। हेलो सब शानदार है। टीम में तेरे का लगेगा कमाल है। में तेरे हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।